थैंक यू आप सबका सब्सक्राइब करने के लिए भी और अपने फीडबैक सजेशन से आगाह करने के लिए भी। मेरे जो कमेंट सेक्शन में किसी का कमेंट था कि 24 नवंबर की एहतजाज की कॉल सिर्फ एक दिन का एहतजाज नहीं, ये एक टेस्ट मैच है। स्पॉट ऑन सर, ये एक टेस्ट मैच ही नज़र आ रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब ये बात क्लेम कर रही है बाकायदा तौर पे कि वो जीत तो ऑलरेडी गए हैं, जीत तो उनकी हो चुकी है। ये उनके लिए एक मेक और ब्रेक मोमेंट था जो कि नज़र आ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना टारगेट हुकूमत को जिस तरह से वो चाहते थे कि थका दें, एग्जॉस्ट हुकूमत तमाम ऑप्शंस करती हुई दिखाई दे रही है, पैनिक अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर नज़र आती है। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़रूर एक कामयाब स्ट्रैटेजी थी कि उन्होंने बड़े कामयाबी के साथ हुकूमत को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और इस वक्त ये एक फ़ाइनल एहतजाज की कॉल हुकूमत के लिए वबाल जान बन चुकी है, क्योंकि आपने पहले ही इनके आने से पहले ही इस्लामाबाद, आपने पूरा मुल्क जो है, पूरा पंजाब का सूबा भी इस्लामाबाद आने के तमाम रास्ते आपने खुद ही बंद कर दिए हैं। इंटरनेट सर्विस आपने बंद कर दी है, वाईफाई सर्विस आपने बंद कर दी। आपने कहा मोबाइल नेटवर्क्स खुले रहेंगे, लेकिन तमाम इंटरनेट सर्विसेज स्लो डाउन करने का मतलब यह है कि एक फोर्स शटडाउन मोड में आप इस मुल्क को, इस मुल्क की तमाम सर्विसेज को, आप इस मुल्क के कारोबार को, तमाम चीज़ें आपने बंद कर दी। और ये कितने दिन तक आप बंद रखेंगे? सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ा सवाल अब यही है मौजूदा हुक्मरानों से कि आप इस मुल्क को कितने दिन तक बंद करना अफोर्ड कर सकते हैं। अब ये जो मास मूवमेंट है ये कुछ दिन तक जारी रहेगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जब से कॉल दी गई है, लोग गेयर्ड अप हैं। इस वक्त तमाम जो ऑब्स्टिकल्स हुकूमत की तरफ से क्रिएट की गई उनको अबूर करने के लिए तमाम काफिले हम देख रहे हैं मुल्क के दीगर हिस्सों से खैबर पख्तूनख्वा मेनली पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं इस वक्त। एज पर रीसेंट रिपोर्ट्स बलूचिस्तान के भी काफिले, और एक नहीं, ये 2-3 काफिले हैं जो कि केपी पहुंच रहे हैं और उनका इस्तकबाल वहां पर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब से बड़ा वालेहाना इस्तकबाल किया जा रहा है। और ये काफिले अब फिर एक मुनज़्ज़म तरीके से इस्लामाबाद की जाने बढ़ेंगे। लेकिन एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो कि बाकायदा तौर पे इस्लामाबाद में इस एहतजाज को लॉन्च करने जा रहे हैं, वो 2 से 3 रोज़ उनको लग सकता है इस्लामाबाद तक पहुंचने में। लगभग कोई 26 नवंबर तक की तारीख बताई जा रही है कि जब अली अमीन गंडापुर साहब इस्लामाबाद पहुंचेंगे। लेकिन सवाल ये है कि कल 24 नवंबर इतवार का रोज़, और उसके बाद 25 नवंबर पीर, फिर एक और कारोबारी हफ्ते का आगाज़। 25 नवंबर को आप मुल्क बंद रखेंगे, 26 नवंबर को आप मुल्क क्या बंद रखेंगे, और कितने दिन तक आप मुल्क बंद रखेंगे? 24 नवंबर जिस तरह से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब का इसरार था, और बैरिस्टर गौहर खान साहब से जब उन्होंने पहला एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किया तो उन्होंने यही इस्तदा की कि 24 नवंबर को यानी कि कल के रोज़ बेलारूस के सदर पाकिस्तान आ रहे हैं, और लिहाजा इस जो प्रोटेस्ट है, ये जो कॉल है, इसको डिले किया जाए। और जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सो फार बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि तैयार नज़र नहीं आ रही है। लेकिन साथ साथ मैं ये भी ज़रूर आपको बताते चलूँ कि मुज़ाकरात रुके नहीं हैं, मुज़ाकरात में पेशरफ्त नज़र आ रही है। वो पेशरफ्त क्या है? शौकत खानम लाहौर हस्पताल में डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को जेल से मुंतकिल कर दिया गया है ड्यू टू हर कंडीशन। बार बार इस्तदा की जा रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि उनको जेल से अस्पताल मुंतकिल किया जाए और उनको एक बेहतर ट्रीटमेंट दिया जाए। लेकिन मौजूदा हुक्मरानों की जो इंतकामी एक अप्रोच थी, जिसकी वजह से वो अपने ओपोनेंट्स को, और बिलखसूस वज़ीर आला पंजाब जो कि ख़ुद भी एक खातून है, लेकिन और ख़ातून होने के नाते उनकी वो प्रोफेसर भी रह चुकी हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, और यास्मीन राशिद साहिबा को कोई रिलीफ या कोई रियायत या कोई कंसेशन नहीं दी गई। बट अभी उनको शौकत खानम अस्पताल मुंतकिल किया जा चुका है लाहौर में। बट दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ दी एंड शुड बी कंसिडर एज अ फर्स्ट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर। ये जो मुज़ाकरात साथ साथ चल रहे हैं, ज़राए कहते हैं और ज़राए ये दावा करते हैं कि इन्हीं मुज़ाकरात के नतीजे में, इन्हीं मुज़ाकरात के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये इस्तदा की गई, ये डिमांड रखी गई कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को, और डिमांड तो पहले इमरान खान साहब की यही थी कि उनके जो नाहक जो सियासी कैदी हैं, उनके जो लीडर्स हैं, उनके वर्कर्स हैं जो अंडर ट्रायल हैं, उनको रिहा किया जाए, उनको रिलीज़ किया जाए। और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को भी एज पार्ट ऑफ दोज नेगोशिएशंस, एज पार्ट ऑफ अ फर्स्ट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, ये उनको वहाँ से शौकत खानम अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। यानी कि एक ये पेशरफ्त है जो मुज़ाकरात के इस अमल में, जो कि पसे पर्दा जो मुज़ाकरात जारी हैं, और इससे नेचुरली कुछ हल्के पैनिक का शिकार भी ज़रूर हैं कुछ सेगमेंट्स हैं, जो कि ऑलरेडी आपको नज़र आ रहा है सोशल मीडिया पे। वो तमाम जो अकाउंट्स हैं वो फ्लिकर करना शुरू
शुरू हो चुके हैं, उसमें हरकत नज़र आ रही है, वो पैनिक कर रहे हैं, वो थोड़े अनईजी, कुछ ज़रा टेंस नज़र आ रहे हैं, कुछ लग रहा है कि परेशानी ज़रा उरूज पे अब जाती हुई दिखाई दे रही है, और सबको यही लग रहा है कि शायद अब एक पहला अगर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पे ये मूव नज़र आती है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को जेल से अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाता है, तो फिर क्या आने वाले दिनों में और कितनी जल्दी जो कैदी नंबर 804 हैं वो जेल से बाहर आते हुए दिखाई देंगे, और क्या ये मुज़ाकरात इसी आउटकम की तरफ लेके जा रही है। अगेन, डायलॉग इज़ नेवर वन साइडेड। ये जो मुज़ाकरात, ये जो टॉक्स होती हैं, दे आर नेवर वन साइडेड। अगर आपके टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ माने जा रहे होते हैं, किसी हद तक माने जा रहे होते हैं, तो फिर आपने अगली साइड के भी कुछ उनको भी अश्योरेंसेस आपने करवानी होती है। सो आपके एंड से क्या अश्योरेंस हो रही है? आइदर टू डिले दिस प्रोटेस्ट डिलिबरेटली, क्या यही स्ट्रैटेजी है? स्ट्रैटेजी इज इट रियली टू मेक इट अपीयर एज अ टेस्ट मैच, जो कि आप चाहते हैं? आप जो कह रहे हैं कि मास मूवमेंट जो है वो बड़े दिन तक प्रोलॉन्ग करेगी, इस्लामाबाद की जानिब अप्रोच करना है, नहीं करना है, क्या सेटलमेंट कुछ हो रही है? ये बड़ी चीज़ें हैं जो कि अनक्लियर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगेन इज़ वेरी डिटर्मिन्ड कि ये हम ऑब्स्टिकल्स को अबूर करेंगे, और ये कहते हैं कि ये मौजूदा हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बकौल कि ये उन्होंने हद कर दी है, कि बेवकूफ़ी जो इन्होंने दिखाई है और ख़ुद से ही पूरा मुल्क जो है वो बंद कर दिया। अब ये कोई भी कंसेशन अगर हमें देंगे, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि हमें कोई भी कंसेशन देंगे, तो फिर शिकस्त इन्हीं की होगी। अगर आपने कहीं भी इनके लिए कोई फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई, दैट मीन्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो एक विन विन पोजीशन पे, दे हैव नथिंग टू लूज। वो ऑलरेडी वो जीत चुके हैं, ये कॉल भी देकर आपने पूरा मुल्क चोक कर दिया है, और अब आप उनको कोई भी रियायत देंगे तो वो उनकी जीत होगी और आपकी शिकस्त होगी। साथ साथ बुशरा बीबी के हवाले से जो खबर सामने आई है, और उनकी तर्जुमान ने ये खबर ब्रेक की है कि उनकी ख़राबी सेहत की वजह से वो इस एहतजाज का हिस्सा नहीं बनेगी, ऑल्दो कि वो पिछले कुछ रोज़ तक बड़ी हमें एक्टिव नज़र आ रही थी। एक्टिवली वो पार्टी के इजलास में पार्टिसिपेट कर रही थी, वो डायरेक्शंस लोगों को दे रही थी, हिदायत दे रही थी पार्टी लीडर्स को, पार्टी वर्कर्स को। बुशरा बीबी की सेहत ख़राब है, बताया गया है कि उनके दांत में दर्द है। ये जब वो जेल में थी उनके तब भी दांतों में दर्द हुआ था, और जो कि साथ साथ उनके कान में भी बताया जा रहा है कि दांत और कान दोनों में दर्द बताया जा रहा है, जिसकी वजह से वो इस एहतजाज का हिस्सा बहरहाल नहीं बन सकती। ये वही इशू है जो कि जेल में वो फेस कर रही थी, एंड दिस इज़ स्टिल कंटिन्यूइंग। तो लिहाजा बुशरा बीबी अब सेहत में जो उनकी एक तबीयत में ख़राबी देखी जा रही है, उसकी वजह से वो इस एहतजाज का हिस्सा नहीं बनेंगी। बट अगेन शी इज़ गिवन हर डायरेक्शंस। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बुशरा बीबी के जो हालिया वीडियो मैसेज है, जिसने ऑलरेडी एक बहुत बड़ा एक डेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और इस इम्पॉर्टेंट एक क्रिटिकल जंक्चर पे एक बहुत मेजर डेंट, उनके एक वीडियो पैगाम जिसमें उन्होंने सऊदी अरब पे इल्ज़ाम लगाया, नाम नहीं लिया सऊदी अरब का, लेकिन इल्ज़ाम उन्होंने सऊदी अरब पे लगाया, क्योंकि दौरे सऊदी अरब के हवाले से उन्होंने जो गुफ्तगू की उसके हवाले से वो बताया जा रहा है कि उनको खान साहब की जानिब से भी जो है वो काफ़ी तंबीह की गई है कि वो अपने आप को सियासत से अलहदा रखें। और लोग परहैप्स अब ये सोच रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बुशरा बीबी को जो सेहत के साथ उनके जो मसाइल अब सामने आ रहे हैं, जिसके बायस वो एहतजाज का हिस्सा नहीं बनेंगी, तो उनको डॉक्टर 804 ने दवाई प्रिस्क्राइब कर दी है, लिहाजा वो इस एहतजाज का हिस्सा नहीं होंगी। सो बुशरा बीबी वोंट बी पार्ट ऑफ दिस प्रोटेस्ट एनीमोर।